आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का 5 बजे वाली क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो वेनेजुएला पर बात करने जा रहा हूं। आप जानते हो वेनेजुएला में भूकंप की घटना घटित हुई है। तो इसके क्या मायने निकलते हैं? इसके मायने ये निकलते हैं कि आपके लिए भूकंप इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आपको जानना पड़ेगा कि भूकंप क्या होता है और इस पर अब तक किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। फिर वेनेजुएला क्यों चर्चा में है? ठीक है, भूकंप के कारण है। क्या इससे पहले कभी वो चर्चा में रहा? आप जानते हो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे निकोलस। उनको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेडरूम से ही उठा लिया था। जनवरी 2026 के आसपास की घटना है। उसके बाद हलचल मच गई थी, एक युद्ध जैसे हालात बन गए थे। फिर अमेरिका की शय पर ही, अमेरिका के ही निर्देश पर वहां पर नए कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और जून 2026 में उन राष्ट्रपति की भारत की यात्रा रही। भारत ने उनसे तेल से संबंधित समझौता किया कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। इससे हमें यह तो पता लग गया कि वेनेजुएला तेल उत्पादक देश है। तो अब आप देख लीजिए कैसे एंगल मिल जाते हैं और इसी तरीके से हमने इसकी तैयारी करनी है। तो मैं बात करने जा रहा हूं वेनेजुएला में भूकंप। तो यदि मैं भूकंप की बात करूं, अर्थक्वेक की बात करूं, तो इसकी तीव्रता जो आई है 7.2 और 7.5, 2 बार झटके अनुभव किए गए। रिएक्टर, ये रिएक्टर है। रिएक्टर क्या होता है? रिएक्टर भूकंप को मापने की यूनिट होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं किलोमीटर, मीटर, ठीक है ना, वैसे रिएक्टर भूकंप को मापने की एक यूनिट होती है और भूकंप को जिससे मापते हैं वो होता है सिस्मोग्राफ। ये एक आपका स्टैटिक पोर्शन है, बहुत बार एग्जाम में आपके आता है और इसी कारण से इसको रिएक्टर स्केल के नाम से भी जाना जाता है। भूकंप के संबंध में यदि मैं आपसे कहूं तो भारत में सबसे ज्यादा जो भूकंप आते हैं हिमालय के क्षेत्र के अंदर आते हैं, क्योंकि दबाव पड़ता है ना, वहां पर दबाव का क्षेत्र होता है, वहां पर ज्यादा भूकंप आते हैं। और यदि मैं भूकंपों के देश के रूप में बात करूं तो जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है। अब मैं बात करूंगा वेनेजुएला के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिक से अंदरूनी रूप तक आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि एग्जाम में आए, ध्यान रखना। तो 7 महाद्वीपों में से जो साउथ अमेरिका है उसका देश है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है और इसकी राजधानी जो है कराकस है। राष्ट्रपति है डेल्सी रोड्रिग्स। ये जून 2026 में भारत की यात्रा पर रहे थे, यहां पर समझौता हुआ है, ठीक है ना। तो इस कारण से ये जो राष्ट्रपति है यहां पर लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाता है। सुंदरियों का देश कहते हैं, ब्यूटी कंट्री। बोलीवर इसकी मुद्रा है। तेल क्षेत्र है, तेल को इंपोर्ट करेगा, सॉरी तेल, ये जो अपना तेल है ये भारत को बेचेगा। मतलब भारत वेनेजुएला से तेल इंपोर्ट करेगा, आयात करेगा। तो कहीं ना कहीं मुद्रा का संबंध बन जाता है। और ऐसा नहीं है, एक बार वेनेजुएला में इतनी आर्थिक मंदी आ गई थी और इसकी मुद्रा का मूल्य इतना गिर गया था, हद से ज्यादा, तब भी ये चर्चा में रहा था। तो एक ये इसकी जो मुद्रा है बोलीवर, इसको भी टिक कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, इस पर 2M लगा दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये आपके किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा और पुराने एग्जाम मैं आपको बता दूं, मैंने देखे हुए आया हुआ है। ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। जून 2026 में भारत का इसके साथ तेल खरीदने से संबंधित समझौता भी हुआ है। तो ये एक और इसके साथ जुड़ गया जो ये बताता है कि ये इंपॉर्टेंट है।
कौन कौन से तेल क्षेत्र है? 2 तेल क्षेत्र है यहाँ पे, सान क्रिस्टोबल और मराकाइबो। यहाँ की मराकाइबो एक झील भी है, तो सान क्रिस्टोबल, मराकाइबो। तो यहां से सीधा पूछ लिया जाता है कि सान क्रिस्टोबल और मराकाइबो क्षेत्र निम्न में से किस देश के तेल क्षेत्र है? या आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि वेनेजुएला के सान क्रिस्टोबल और मराकाइबो क्षेत्र का संबंध किससे है? तो ऑप्शन में क्या देता है? लोहा क्षेत्र, ठीक है। नीचे ऑप्शन में क्या देगा? यूरेनियम फील्ड रेंज। तीसरा देगा लिथियम फील्ड रेंज। चौथा देगा पेट्रोलियम क्षेत्र। ऐसे ऑप्शन में देता है। क्षेत्रों पे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने यहां 2M लगा दिए हैं, भूल मत जाना इसको, सान क्रिस्टोबल और मराकाइबो। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। जब हम वेनेजुएला के ज्योग्राफिकल स्टेटस को देखते हैं तो वेनेजुएला में एक नदी है, कैरो नदी। ये जो कैरो नदी है, वेनेजुएला में एक महत्वपूर्ण नदी बहती है, ओरिनाको नदी। ये ओरिनाको नदी की सहायक नदी है, ओरिनाको नदी। याद कीजिए, ओरिनाको नदी यहां पर लानोज नामक क्षेत्र बनाती है, ठीक है ना, जो कि एक घास का क्षेत्र है, लानोज क्षेत्र बनाती है ओरिनाको नदी, ठीक है। इसके नीचे अमेजन नदी बहती है जो सेलवाज बनाती है, अमेजन के वन, याद कीजिए, ऐसे निकलती है। तो कैरो नदी और ओरिनाको नदी की सहायक नदी है। इस पर एक वाटरफॉल है, एंजिल जलप्रपात, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। स्टैटिक जीके है आपका। यहां पर यदि मैं वैल्यू एडेड देना चाहूं आपको, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, यह है आपका जोग जलप्रपात, जोग वाटरफॉल। जोग वाटरफॉल है ये क्या है? श्रावती नदी पर है, ठीक है। और कहां है ये है शिमोगा में, कर्नाटक के अंदर है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, शिमोगा में, कर्नाटक के अंदर है। भूल मत जाना एक चीज, ठीक है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात नहीं है, कुंचिकल है। कुंचिकल, ये ध्यान रखना, ये जलप्रपात नहीं है, ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है ये, इसलिए गड़बड़ी मत कर देना बिल्कुल भी। भारत का सबसे ऊंचा झरना है ये, कुंचिकल, जलप्रपात नहीं है ये भी क्या है? शिमोगा जिले में है, वराही नदी पर है ये वराही नदी पर है और स्थान है शिमोगा, कर्नाटक, स्थान वही है। तो ये झरना है। अब देखिए यहां पर फिर आपको थोड़ा सा बेस बता देता हूं मैं। देखिए एक होता है झरना और एक होता है जलप्रपात, दोनों में फर्क क्या होता है? आइए चलो इसके बारे में थोड़ी सी बात बता दूं आपको मैं। देखिए ये कोई पर्वत है, ठीक है ना, मैं 2 पर्वत बना देता हूं, ये पर्वत है, तो यहां से पानी गिर रहा है, तो एक तो पानी गिर रहा है ऐसे, यहां से इस तरीके से, ऐसे, ठीक है ना। एक पानी गिर रहा है ऐसे देख रहे हो, एक ऐसे गिर रहा है। फिल्मों में आपने देखा होगा, हीरोइन जो होती है ये झरने के नीचे नहाती है या जलप्रपात के नीचे नहाती है, झरने के नीचे नहाती है। अब झरने के नीचे तभी नहाएगी ना जब वो नल की तरह पानी गिरेगा,
तभी तो नहाएगी। तो फिर इसमें से झरना कौन सा हो गया और जलप्रपात कौन सा हो गया? तो आप समझ सकते हो ये झरना होता है और ये जलप्रपात होता है। जलप्रपात में तो क्या होता है, वाटरफॉल, पानी पर्वत के बिल्कुल ऐसे चिपता हुआ नीचे की तरफ आता है, और जबकि ये ऐसे इस रूप में आता है। तो इसलिए एक बेसिक अंतर मैंने आपको बता दिया है, इसलिए गड़बड़ी मत कर देना। कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन आ गया था कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। चलो मैं थोड़ा लिखा देता हूं आपको ताकि आपके चीजें क्लियर रहे। यहां एक क्वेश्चन आ गया था, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? लिखो थोड़ा सा। कुंचिकल है एक, तो कुंचिकल, जोग, रुकीम कुंडल, ये यूपी पीसीएस में आया था, ठीक है, और चूलिया। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? जोग जलप्रपात। ये जो चूलिया जलप्रपात है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है ना। अब कई बार क्या होता है, जैसे जोग ऑप्शन में ना दे, जोग ऑप्शन में ना दे, कोई और दे दे, तो फिर स्थितियां बदल जाती है। फिर एग्जामिनर कई बार कुंचिकल दे देता है। अब इन स्थितियों को तो आपको वहीं पर एग्जामिनेशन हॉल में निपटना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वो स्थितियां ही बताएगी कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर? आइए अब इसके ज्योग्राफिकल स्टेटस पर मैं आता हूं। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। इसके चारों तरफ मैं आपको बताऊं तो इसके ऊपर की तरफ कैरेबियन सागर है, अटलांटिक महासागर। इस साइड में अटलांटिक महासागर है, आकृति एस आकार की होती है। ये नीचे की तरफ अंटार्कटिका महाद्वीप है, ड्रेक पैसेज द्वारा अलग रहता है। ये प्रशांत महासागर है। इस साइड में यदि आप देखोगे, यहां पर नॉर्थ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है। और ये जो आप देख रहे हो, ये जिसके द्वारा अलग रहता है, ये पनामा नहर है, ये पनामा नहर है। इसके पड़ोसी देशों की यदि मैं आपसे बात करूं तो यहां पर आपको मिलेगा कोलंबिया। एक कोलंबिया की सीमा को स्पर्श करता है, एक ब्राजील की सीमा को स्पर्श करता है, और एक गुआना की सीमा को स्पर्श करता है। ये है, ये वी मतलब वेनेजुएला। ये मैंने आपको बता दिया, ड्रेक पैसेज इसके नीचे अटलांटिक महासागर है। क्लियर? चलिए, ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया था। आइए, ये मैं बात करने जा रहा हूं मारिया कोरिना मचाडो, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये वेनेजुएला में विपक्ष की नेता है, ओपोजिशन की लीडर है। ये लोकतंत्र अधिकारों को लेकर ये एक्टिव रहती है। इसी को देखते हुए इसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला 2025 के अंदर। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दिया, शांति का नोबेल पुरस्कार 2025। अखबार में यह भी खबर आई कि गूगल ने अलर्ट कर दिया था वेनेजुएला के लोगों को कि भूकंप आने वाला है। ये थोड़ा साइंटिफिक पोर्शन है। एक्सेलरोमीटर नाम आया है। ये क्या होता है? एक सेंसर होता है। सेंसर आप समझती हो ना, पता लग जाता है। सेंसर से गाड़ी रुक जाती है, अलर्ट कर देती है आपको। आपकी स्पीड तेज होती है तो बता देती है अलर्ट मोड। सेंसर होता है जो लैंडस्केप मोड को मोबाइल मोड में, मोबाइल को रखने पर स्क्रीन को घुमा देता है, ठीक है। यह सेंसर भूकंप के कंपन को भी माप सकता है। तो इसने भूकंप के कंपन को माप लिया। किसने मापा? सेंसर ने। कौन से सेंसर ने? एक्सेलरोमीटर ने। इसने क्या किया, वो सारी सूचना मापा, भाई भूकंप आने वाला है, अलर्ट किया,
गूगल के सर्वर में भेज दिया और गूगल के सर्वर ने जो यूजर था उसको भेज दिया कि भूकंप आने वाला है। तो थोड़ा सा साइंटिफिक पोर्शन आपको पता होना चाहिए। आप जानते हो ये जो गूगल है, कौन है इसके सीईओ? सुंदर पिच्चई, भूल के भी मत भूल जाना। क्लियर? तो ये वेनेजुएला के बारे में मैंने आपको बताया है, जो कि भारत की दृष्टि से, आपदा की दृष्टि से, वर्ल्ड लेवल पर यदि देखें तो अमेरिका की दृष्टि से चर्चित है। तो इसका किसी न किसी रूप में आपसे क्वेश्चन जरूर बनेगा, ताकत रखता है ये। क्लियर? तो अपने नोट्स में इसे बढ़िया तरीके से लिखिए। कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, नहीं तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हो। आपके कमेंट के माध्यम से भी आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद।